आज की इस क्लास में अपन सीखेंगे अंग की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीखेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास के अंदर मैं आपको अंग की मात्रा पढ़ने का सरल तरीका बताया हूँ और इस क्लास के अंदर बिल्कुल आसान तरीके से एक एक चीज समझाने वाला हूँ, जिसकी मदद से आप आज की क्लास के अंदर अंग की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीख जाओगे। ये मेरी गारंटी है, क्योंकि काफी लोगों के इसमें सर हमारे को अंग की मात्रा पढ़ने का बिल्कुल आसान सा तरीका बता दीजिए। आज की क्लास के अंदर मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से एक एक चीज समझाने वाला हूं। जिस किसी ने भी आज की क्लास पे क्लिक किया है और आज की क्लास को पूरी देख लिया है, उसको आज की क्लास की मदद से अंग की मात्रा वाले शब्द पढ़ना आ जाएंगे, मेरी गारंटी है। चलिए देखिए किस तरीके से है। पहले अपन ये जानेंगे अंग की मात्रा होती क्या है और इसका उच्चारण किस तरीके से किया जाता है, इसका जानना जरूरी है। अगर आपने अंग की मात्रा का उच्चारण सीख लिया, इसके बाद आप बिल्कुल आसान तरीके से अंग की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीख जाओगे। तो अंग की मात्रा किससे निकल के बनती है? अंग से। इसकी मात्रा किस प्रकार की होती है? इस प्रकार की एक बिंदी होती है, अक्षर को ऊपर लगी रहेगी, इसे अपन अंग की मात्रा कहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे काम में लगाता हूँ, इस प्रकार से आपको ये मात्रा अक्षर के साथ में लगी हुई मिलेगी। अब मेन चीज आती है इसका उच्चारण किस तरीके से किया जाता है। चलिए देखिए, जैसे कि यहाँ पे का के अंदर अंग की मात्रा लगी हुई है, तो का को कैसे पढ़ेंगे? कन। कैसे पढ़ेंगे? कन। आपको करने के अंग की मात्रा का उच्चारण तेजी के साथ निकालना है। इसका उच्चारण आधा ना के रूप में भी निकलेगा और आधा माँ के रूप में भी निकलेगा। इस प्रकार से आपको एक बिंदी लगी हुई मिलेगी, इसको आपको आधा ना भी पढ़ना है, इसको आपको आधा माँ भी पढ़ना है। अब आपको पता कैसे चलेगा कहाँ पे आधा ना पढ़ना है, कहाँ पे आधा माँ पढ़ना है? ये मैं शब्दों को पढ़ाऊंगा तब क्लियर होएगा। बस करने के आपको आज की क्लास को अच्छे से पूरी देख लेना है। इस क्लास के अंदर मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से एक एक चीज समझाने वाला हूँ। चलिए देखिए किस तरीके से है। जैसे कि मान लीजिए अपन को इस शब्द को पढ़ना है, इसके अंदर अपन को करने का सिंपल सा तरीका है, एक अक्षर की पहचान करनी है। पहला अक्षर इसके अंदर बा। कौन सा है? बा। बा के ऊपर कौन सी मात्रा है? अंग की मात्रा। और दूसरा अक्षर है गा। गा के अंदर यहाँ पर आ की मात्रा है और तीसरा अक्षर है ला। अब करने के अपन को एक अक्षर का उच्चारण करके इनको आपस में मिलाकर पढ़ना है। अब एक अक्षर का उच्चारण किस तरीके से किया जाता है, इसको आपको अच्छे से समझ लेना है। अगर आपने एक अक्षर का उच्चारण सीख लिया तो मेरा यकीन मानिए आप बिल्कुल आसान तरीके से अंग की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीख जाओगे। कैसे पढ़ेंगे? चलिए देखिए, बाम अनुस्वार की मात्रा बंग। दोस्तों इसे अपन अनुस्वार की मात्रा बोल के पढ़ेंगे। कौन सी मात्रा बोल के पढ़ेंगे? अनुस्वार की मात्रा। अंग की मात्रा बोल के नहीं पढ़ना, अनुस्वार की मात्रा बोल के पढ़ना है, क्योंकि इसका उच्चारण आधा ना के रूप में भी निकलेगा, आधा माँ के रूप में भी निकलेगा। तो आपको करने के अनुस्वार की मात्रा बोल के पढ़ना है। कैसे? बाम अनुस्वार की मात्रा बंग, गा माँ की मात्रा गा, ले तो मिलकर बन जाएगा बंगाल। कैसे पढ़ेंगे? बंगाल। आ रहा है समझ में? बा के ऊपर अनुस्वार की मात्रा है। किसकी मात्रा है? अनुस्वार की मात्रा। तो अपन को करने के आधा ना का उच्चारण तेजी के साथ निकालना है। कैसे? बाम अनुस्वार की मात्रा बंग, गा माँ की मात्रा गा, ले तो मिलकर बन जाएगा बंगाल। कैसे पढ़ेंगे? बंगाल। आ रहा है समझ में? दोस्तों बिल्कुल आसान सा तरीका है, आपको करने के मेरे तरीके पे गौर करना है। ये देखना है कि मैं किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ रहा हूँ, उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। चलिए एक बार फिर से देखिए, बाम अनुस्वार की मात्रा बंग, गा माँ की मात्रा गा, ले तो मिलकर बन जाएगा बंगाल। कैसे पढ़ेंगे? बंगाल। इस तरीके से इनको पढ़ा जाता है। अब चलिए अपन एक और शब्द को देख लेते हैं जिसके अंदर आधा माँ का उच्चारण होएगा। जैसे कि मान लीजिए अपन को इस शब्द को पढ़ना है, इसके अंदर पहला अक्षर है ला। ला के ऊपर है अनुस्वार की मात्रा प्लस दूसरा अक्षर है बा। बा के अंदर आ की मात्रा, चौथा अक्षर है बड़ी ई। अब उच्चारण कैसे करेंगे? चलिए देखिए, लाम अनुस्वार की मात्रा लम। कैसे पढ़ेंगे? ला के अंदर अनुस्वार की मात्रा है, लाम अनुस्वार की मात्रा लम, बा माँ की मात्रा बा, ई तो मिलकर बन जाएगा लंबाई। कैसे पढ़ेंगे? लंबाई। आ रहा है समझ में? यहाँ पे ला के ऊपर अनुस्वार की मात्रा है, तो अपन को करने के आधा माँ का उच्चारण निकालना है। अब दोस्तों आपको पता कैसे चलेगा कहाँ पे आधा ना पढ़ना है, कहाँ पे आधा माँ पढ़ना है? ला के ऊपर अनुस्वार की मात्रा लगी हुई है, तो आपको करने के इसके बाद वाले अक्षर की पहचान करनी है। इसके बाद वाला अक्षर अगर इन चारों अक्षर में से होता है, कौन सा अक्षर? पहला अक्षर है पा, प्लस दूसरा अक्षर है फा, तीसरा अक्षर है बा और चौथा अक्षर है भा। अगर इन चार में से कोई से भी अक्षर होता है, आपको करने के अनुस्वार की मात्रा की पहचान करनी है। यहाँ पे ला के ऊपर अनुस्वार की मात्रा है, इसके बाद वाला अक्षर इन चार में से होएगा, तो आपको आधा माँ पढ़ना है। अगर इनके अलावा कोई से भी अक्षर होएगा, वहाँ पे आधा ना पढ़ना है। जैसे कि यहाँ पे ला के ऊपर अनुस्वार की मात्रा है, इसके बाद वाला अक्षर बा, ये रहा बा, तो अपन ने यहाँ पे आधा माँ पढ़ दिया लंबाई।
आ रहा है समझ में? इस तरीके से आपको स्टार्टिंग में इन 4 अक्षर की मदद से पढ़ना है। फिर आप इनकी जैसे जैसे प्रैक्टिस करते आओगे आप डायरेक्ट पढ़ने लग जाओगे। कैसे पढ़ेंगे? लाम अनुस्वार की मात्रा लम, बा मा की मात्रा बा, ई तो मिलकर बन जाएगा लंबाई। इस तरीके से पढ़ा जाएगा ये लंबाई। बिल्कुल आसान होता है, बस खाली करने के आपको तरीका जानना है। अगर आपने तरीका जान लिया इसके बाद आप बिल्कुल आसान तरीके से अंग की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीख जाओगे। आइए समझ में। अब चलिए अपन एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे। तो आपको करने के मेरे साथ साथ इनको रिपीट करना है, तभी आप सही से इनको पढ़ना लिखना सीख पाओगे। चलिए देखिए। बाम अनुस्वार की मात्रा बंग, गा मा की मात्रा गा, ले तो मिलकर बन जाएगा बंगाल। कैसे पढ़ेंगे? बंगाल। वाम अनुस्वार की मात्रा वन, द न तो मिलकर बन जाएगा वंदन। साम छोटू की मात्रा सु, राम अनुस्वार की मात्रा रंग, ग तो मिलकर बन जाएगा सुरंग। राम अनुस्वार की मात्रा रन, ज न तो मिलकर बन जाएगा रंजन। साम अनुस्वार की मात्रा सन, जी व तो मिलकर बन जाएगा संजीव। दाम अनुस्वार की मात्रा दंग, ग ल तो मिलकर बन जाएगा दंगल। कैसे पढ़ेंगे? बंगाल। इसको कैसे पढ़ेंगे? बंगाल। वंदन, सुरंग, रंजन, संजीव, दंगल। बिल्कुल आसान होता है, बस खाली करने के आपको अंग की मात्रा की पहचान करनी है, यानी कि अनुस्वार की मात्रा की पहचान करनी है। जैसे कि यहाँ पे गा को ऊपर लगी हुई, कैसे पढ़ेंगे? गाम अनुस्वार की मात्रा गम, भा में बड़ी की मात्रा भी और रा मिल के बन जाएगा गंभीर। इस शब्द के अंदर अपन आधा मा का उच्चारण कराए, किस तरीके से पढ़ाए? गंभीर। बाम अनुस्वार की मात्रा बंग, क और रा मिल के बन जाएगा बंकर। जाम अनुस्वार की मात्रा जंग, ग ल तो मिल के बन जाएगा जंगल। काम अनुस्वार की मात्रा कंग, गा ल तो मिल के बन जाएगा कंगाल। लम, बा, ई तो मिल के बन जाएगा लंबाई। कैसे पढ़ेंगे? लंबाई। अन, ता में छोटी की मात्रा ती, म तो मिल के बन जाएगा अंतिम। प, साम अनुस्वार की मात्रा सन, द तो मिल के बन जाएगा पसंद। त, राम अनुस्वार की मात्रा रंग, ग तो मिल के बन जाएगा तरंग। साम अनुस्वार की मात्रा सन, चा और आ मिल के बन जाएगा संचार। काम अनुस्वार की मात्रा कन, च और ना मिल के बन जाएगा कंचन। कैसे पढ़ेंगे? कंचन। माम अनुस्वार की मात्रा मन, ढ और पा मिल के बन जाएगा मंडप। कैसे पढ़ेंगे? मंडप। लाम अनुस्वार की मात्रा लन, द न तो मिल के बन जाएगा लंदन। काम अनुस्वार की मात्रा कम, पा मा की मात्रा पा और सा मिल के बन जाएगा कंपास। अ, नाम अनुस्वार की मात्रा नन और ता मिल के बन जाएगा अनंत। साम अनुस्वार की मात्रा सन, दाम बड़ू की मात्रा दू और का मिल के बन जाएगा संदूक। कैसे पढ़ेंगे? संदूक। ब, साम अनुस्वार की मात्रा सन और ता मिल के बन जाएगा बसंत। काम अनुस्वार की मात्रा कन, जाम बड़ू की मात्रा जू और सा मिल के बन जाएगा कंजूस। कैसे पढ़ेंगे? कंजूस। अन, त और आ मिल के बन जाएगा अंतर। कैसे पढ़ेंगे? अंतर। काम अनुस्वार की मात्रा कम, प और ना मिल के बन जाएगा कंपन। ता में छोटी की मात्रा ती, राम अनुस्वार की मात्रा रंग, गा तो मिल के बन जाएगा तिरंगा। कैसे पढ़ेंगे? तिरंगा। माम अनुस्वार की मात्रा मन, च और ना मिल के बन जाएगा मंचन। प, ताम अनुस्वार की मात्रा तंग, ग तो मिल के बन जाएगा पतंग। अंग, काम छोटी की मात्रा की और ता मिल के बन जाएगा अंकित। संग, ग म तो मिल के बन जाएगा संगम। कैसे पढ़ेंगे? संगम। आ रहा है दोस्तों समझ में किस तरीके से अंग की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ा जाता है। आपको करने के आज की क्लास को पूरी देख लेना है। जिस किसी ने भी आज की क्लास को पूरी देख लिया उसको आज की क्लास की मदद से अंग की मात्रा वाले शब्द पढ़ना आ जाएंगे, मेरी गारंटी है। अब आगे देखिए। जाम अनुस्वार की मात्रा जन, त और आ मिल के बन जाएगा जंतर। क, लाम अनुस्वार की मात्रा लंग और का मिल के बन जाएगा कलंक। बन, झ और आ मिल के बन जाएगा बंजर। खाम अनुस्वार की मात्रा खन, झ और आ मिल के बन जाएगा खंजर। कैसे पढ़ेंगे? खंजर। आ रहा है दोस्तों समझ में किस तरीके से इनको पढ़ा जाता है। अब आपको एक काम करना है, शब्द को आपको खुद से पढ़ना है। कोशिश करो इस शब्द किस तरीके से पढ़ा जाएगा। इसके अंदर आप पहले अक्षर की पहचान करिए,
प्लस दूसरे अक्षर की प्लस तीसरे अक्षर की। वीडियो को रोक दो, पहले आप पढ़ने की कोशिश करो, इसके बाद आपको मैच करना हमने कितना सही पढ़ा है। गलती होती होने दीजिए, लेकिन आपको कोशिश करनी है, तभी आपको सही से पढ़ाना आएगा। इसके अंदर पहला अक्षर कौन सा है? का के अंदर अनुस्वार की मात्रा यानी कि अंक की मात्रा। दूसरा अक्षर है बाद, तीसरा अक्षर है ला। अब उच्चारण कैसे करेंगे? चलिए देखिए, बिल्कुल आसान सा तरीका है। यहाँ पे का के अंदर किसकी मात्रा है? अंग की मात्रा यानी कि अनुस्वार की मात्रा। तो कैसे पढ़ेंगे? काम अनुस्वार की मात्रा कम ब ले, तो मिलकर बन जाएगा कंबल। कैसे पढ़ेंगे? कंबल। यहाँ पे का के अंदर अनुस्वार की मात्रा है, इसका उच्चारण अपन को आधा माँ के रूप में करना है। वो क्यों करेंगे? का के ऊपर अनुस्वार की मात्रा है, इसके बाद वाला अक्षर बा है। मैंने 4 अक्षर लिखाए थे, उसके अंदर आपको बा मिलेगा, तो यहाँ पे आपको आधा माँ पढ़ना है कंबल। कैसे पढ़ेंगे? काम अनुस्वार की मात्रा कम ब ले, तो मिलकर बन जाएगा कंबल। आइए समझ में, इस तरीके से इनको पढ़ा जाता है। बिल्कुल आसान सा तरीका है, बस खाली करने के आपको एक अक्षर का उच्चारण सही से करना है। अब आगे देखिए, आ शाम अनुस्वार की मात्रा शं का, तो मिलकर बन जाएगा आशंका। साम अनुस्वार की मात्रा संग का और टा मिलकर बन जाएगा संकट। आ नाम अनुस्वार की मात्रा नंद, तो मिलकर बन जाएगा आनंद। कैसे पढ़ेंगे? आनंद। कुन ढ ला में बड़ी की मात्रा ली, तो मिलकर बन जाएगा कुंडली। अम ब और आ मिलकर बन जाएगा अंबर। कैसे पढ़ेंगे? अंबर। चिन त और ना मिलकर बन जाएगा चिंतन। शा में छोटी की मात्रा शी कन जा, तो मिलकर बन जाएगा शिकंजा। पा बन दी, तो मिलकर बन जाएगा पाबंदी। मन ढ ले, तो मिलकर बन जाएगा मंडल। मंग ग ले, तो मिलकर बन जाएगा मंगल। बंग ग ला, तो मिलकर बन जाएगा बंगला। कैसे पढ़ेंगे? बंगला। पंग क जे, तो मिलकर बन जाएगा पंकज। चाम अनुस्वार की मात्रा चम प और का मिलकर बन जाएगा चंपक। इस शब्द के अंदर अपन आधा माँ का उच्चारण कराए, कैसे पढ़ा है? चंपक। गन द गी, तो मिलकर बन जाएगा गंदगी। प लंग ग, तो मिलकर बन जाएगा पलंग। अंग गा और आ मिलकर बन जाएगा अंगार। कैसे पढ़ेंगे इसको अपन? अंगार। वाह माँ की मात्रा वाह रन और टा मिलकर बन जाएगा वारंट। काम अनुस्वार की मात्रा कंग का और अड़ा मिलकर बन जाएगा कंकड़। सम बन ध, तो मिलकर बन जाएगा संबंध। अन ज ला में बड़ी की मात्रा ली, तो मिलकर बन जाएगा अंजलि। अन जा म, तो मिलकर बन जाएगा अंजाम। मन झू और आ मिलकर बन जाएगा मंजूर। अन झी और आ मिलकर बन जाएगा अंजीर। कैसे पढ़ेंगे? अंजीर। बन ध और का मिलकर बन जाएगा बंधक। साम अनुस्वार की मात्रा सन स द, तो मिलकर बन जाएगा संसद। कैसे पढ़ेंगे? संसद। माम अनुस्वार की मात्रा मन झी और आ मिलकर बन जाएगा मंजीर। कम प ना में बड़ी की मात्रा नी, तो मिलकर बन जाएगा कंपनी। व साम अनुस्वार की मात्रा सन और ता मिलकर बन जाएगा वसंत। अन झे नाम आ की मात्रा ना, तो मिलकर बन जाएगा अंजना। साम अनुस्वार की मात्रा सन, ता में बड़ू की मात्रा तू और आ मिलकर बन जाएगा संतूर। बन धू और का मिलकर बन जाएगा बंदूक। नन द न, तो मिलकर बन जाएगा नंदन। साम अनुस्वार की मात्रा सन ते राम आ की मात्रा रा, तो मिलकर बन जाएगा संतरा। साम अनुस्वार की मात्रा सम भ व, तो मिलकर बन जाएगा संभव। वन द नाम आ की मात्रा ना, तो मिलकर बन जाएगा वंदना। चन द न, तो मिलकर बन जाएगा चंदन। साम अनुस्वार की मात्रा सन सा और आ मिलकर बन जाएगा संसार। मन ज और आ मिलकर बन जाएगा मंजर। अन ड और आ मिलकर बन जाएगा अंडर। इसको मंजर पढ़ेंगे, इसको अंडर पढ़ेंगे। लंग घ और आ मिलकर बन जाएगा लंगर। साम अनुस्वार की मात्रा संग घी और ता मिलकर बन जाएगा संगीत। मन त और आ मिलकर बन जाएगा मंतर। शाम अनुस्वार की मात्रा शंग क और आ मिलकर बन जाएगा शंकर। इन का और आ मिलकर बन जाएगा इनकार। अंग
क ल तो मिलके बन जाएगा अंकल। बन द और आ मिलके बन जाएगा अपने बंदर। अन च ल तो मिलके बन जाएगा अंचल। अन दा जे तो मिलके बन जाएगा अंदाज। भन डा और आ मिलके बन जाएगा भंडार। जन जी और आ मिलके बन जाएगा जंजीर। पन जा ब तो मिलके बन जाएगा पंजाब। अंग कु और आ मिलके बन जाएगा अंकुर। कंग ग न तो मिलके बन जाएगा कंगन। आ ता अनुस्वार की मात्रा तंग और का मिलके बन जाएगा आतंक। बन ध न तो मिलके बन जाएगा बंधन। साम अनुस्वार की मात्रा संग ग और ता मिलके बन जाएगा संगत। माम अनुस्वार की मात्रा मन थ और ना मिलके बन जाएगा मंथन। आ रम भ तो मिलके बन जाएगा आरंभ। अन द और आ मिलके बन जाएगा अंदर। अंग गु और आ मिलके बन जाएगा अंगूर। कैसे पढ़ेंगे अंगूर। सुन द और आ मिलके बन जाएगा सुंदर। नम ब और आ मिलके बन जाएगा नंबर। मुन ड और ना मिलके बन जाएगा मुंडन। अन जा न तो मिलके बन जाएगा अनजान। कैसे पढ़ेंगे अनजान। आ रहा है समझ में। अब आपको एक काम करना है, शब्द को आपको खुद से पढ़ना है। कोशिश करो इस शब्द किस तरीके से पढ़ाया जाएगा। इसके अंदर आप पहले अक्षर की पहचान करिए, प्लस दूसरे अक्षर की पहचान करिए, प्लस तीसरे अक्षर की। वीडियो को रोक दो, पहले आप पढ़ने की कोशिश करो, इसके बाद आपको मैच का नाम ने कितना सही पढ़ा है। इसके अंदर पहले अक्षर है ना, ना के अंदर आ की मात्रा है, दूसरा अक्षर है रा के अंदर अनुस्वार की मात्रा है यानी कि अंग की मात्रा है, और तीसरा अक्षर है गा के अंदर बड़ी की मात्रा है। अब उच्चारण कैसे करेंगे चलिए देखिए। नाम आ की मात्रा ना, राम अनुस्वार की मात्रा रंग, गा में बड़ी की मात्रा है गी तो मिलके बन जाएगा नारंगी। कैसे पढ़ेंगे नारंगी। अगर आप इस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण सही से करोगे तो ऑटोमेटिक आपके मुंह से शब्द का उच्चारण सही से हो जाएगा। कैसे पढ़ेंगे एक बार फिर से देखिए। नाम आ की मात्रा ना, राम अनुस्वार की मात्रा रंग, गा में बड़ी की मात्रा गी तो मिलके बन जाएगा नारंगी। कैसे पढ़ेंगे नारंगी। आपको करने के राक ऊपर अनुस्वार की मात्रा है, इसका उच्चारण तेजी के साथ निकालना है नारंगी, यानी कि आधा ना का उच्चारण निकलेगा नारंगी। आइए समझ में। अब आगे देखिए। इन ज न तो मिलके बन जाएगा इंजन। इन सा की मात्रा सा और ना मिलके बन जाएगा इंसान। कैसे पढ़ेंगे इंसान। आइए दोस्तों समझ में किस तरीके से अंग की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ा जाता है। आपको करने के इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आप इसकी इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए पढ़ाना आसान हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी। वीडियो में कुछ भी छोड़ो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आपको आज की वीडियो कैसी लगी।